नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां पुलिस ने हथियार के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवादा जिले के शारदा माइंस में गोलीबारी मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 1-2 नाली बंदूक और विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पहले बाइक सवार 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद तीनों में अभ्रक खदान में कब्जा जमाने को लेकर गोलीबारी मामले में अपना गुनाह कबूल लिया। निशानदेही पर अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभी एक पक्ष के 7 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी पुलिस की रडार से बाहर है। आपको बता दें कि बिहार के नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के शारदा माइंस में वर्चस्व की लड़ाई में 20 दिनों पहले गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। गिरफ्तार सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। गश्ती के क्रम में 3 अपराधी पकड़े गए थे, जिनके पास से अवैध हथियार भी जब्त किया गया और कारतूस भी जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये तीनों और इनके अन्य साथी बिहार के नवादा जिले में शारदा माइंस में अवैध उत्खनन के लिए ये लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और आज से करीब 20 दिन पूर्व उस क्षेत्र में 2 गुटों के बीच गोलीबारी की घटना भी हुई थी, जिसमें ये संलिप्त थे और इनके अन्य साथी भी संलिप्त थे। तो इस पूछताछ के क्रम में और अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई और अन्य हथियार भी बरामद किए गए और विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए। इस मामले में कुल 5 हथियार बरामद किए गए, जिसमें 2 पिस्टल, 1 देसी कार्बाइन, 1 राइफल और 1-2 नाली का छोटा बंदूक है। खबर गढ़वा से है, जहां केचनिया थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर डायन बेसाही का आरोप लगाकर लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। महिला के घर आरोपियों ने हमला बोल दिया और जमकर पिटाई की। मारपीट की घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य जख्मी हो गए। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ये सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गए हुए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चतरा के हंटरगंज में पुलिस ने क्रशर लूटकांड का खुलासा कर दिया है। 30 जून को दिन दहाड़े 5 अपराधियों ने क्रशर में हथियार के बल पर लूटपाट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में इंटर स्टेट गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 12,000 कैश और घटना में इस्तेमाल किए गए 3 मोबाइल को जब्त किया गया है। 2 अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। कर दिया गया है। इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो कैलू पासवान है। इनके कुछ एक जो गुर्गे हैं उनको पूर्व में भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उसी के गुर्गे कुछ लोग थे जो इस घटना में संलिप्त हैं। इसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने भी अरेस्ट किया है। पाकुड़ के हिरणपुर थाना इलाके में ग्रामीणों ने प्रशासन की टीम को बंधक बना लिया। मारो स्थित क्रशर में लोडिंग की मजदूरी में कटौती को लेकर ग्रामीणों और क्रशर संचालक के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद ग्रामीणों ने पिछले हफ्ते क्रशर पर चुड़का लगाकर बंद कर दिया था। आज जिला प्रशासन की टीम क्रशर प्लांट को चालू कराने पहुंची। टीम ने क्रशर संचालक की मौजूदगी में चुड़का हटाकर लोडिंग का काम शुरू किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण लाठी लेकर क्रशर प्लांट पहुंचे और क्रशर को बंद कर दिया। देखते ही देखते उग्र भीड़ ने जिला प्रशासन टीम और क्रशर मालिक को कुछ घंटों के लिए बंधक बना लिया। क्रशर को गांव के सामाजिक तत्वों के द्वारा काफ़ी दिनों से बंद करा कर रखा गया है और इस पर लिखित आवेदन पर 15 लोगों पर नामजद अभियुक्तों पर FIR दर्ज किया गया है और अनुसंधान इस पर जारी है। गाड़ी लोड कराया, उसी के बीच में ग्रामीण सब आया, अब पूरा घेर लिया। पुलिस को भी घेर लिया, हमको भी घेर लिया, तो किसी तरह शांत कराया और उसके बाद पुलिस चला गया, फिर हमको पूरा बंधक बना। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर हैं। दिन में एनडीए के मिलन समारोह में शिरकत की तो शाम में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज ही झारखंड से वापस दिल्ली लौट जाएंगी। रिपोर्ट देखिए।
फूलों की बरसात और ढोल नगाड़े से एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की धरती पर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड पहुंची तो एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल बन गया। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समर्थन को लेकर बड़ा संकेत दिया। सुबह 10:55 पर ट्वीट कर लिखा, भगवान बिरसा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। सुबह में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर स्वागत किया तो शाम में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से भेंट की। इधर कयासों का बाजार गर्म हो गया कि जेएमएम राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने जा रहा है। बीजेपी पहले से उम्मीद लगाए बैठी है कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना झारखंड के लिए गर्व की बात है। पहली दफा आज़ादी के जो 75वां साल अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस समय आदिवासी और उसमें भी महिला और झारखंड से तो इनको जुड़ाव रहा है, क्योंकि 6 साल तक यहाँ के गवर्नर रहे। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जीत तय है। भारी बहुमत से हमारे पूर्व राज्यपाल एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से 18 तारीख को जीतेंगे। बीजेपी द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। दूसरी ओर जेएमएम ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। समर्थन के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि बाकी ब्रेक के बाद। अब जबकि खुद एनडीए उम्मीदवार झारखंड पहुंचकर सीएम हेमंत से मिल चुकी हैं, जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिल चुकी हैं, तो माना जा रहा है कि जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मन बना चुका है। रांची से सांसद संजय सेठ का कहना है कि ये देश और झारखंड के लिए गौरव की बात है। हम सब इसलिए गौरवान्वित हैं कि देश का अगला राष्ट्रपति एक जनजाति समाज से महिला बनने जा रही है। ये देश के लिए गौरव और झारखंड के लिए गौरव की बात है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लेकर उहापोह में है, ये समझ से परे है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। बीएनआर चाणक्य में हुई इस बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर सभी विधायकों सांसदों से समर्थन मांगा। बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने खुद को झारखंड की बेटी बताया। उन्होंने बताया कि उनकी दादी झारखंड की रहने वाली थी। झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये अपील करना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में सबसे पहले तो सभी महिला सांसदों विधायकों से ये अपील करेंगे कि सब लोग मिलकर दल से ऊपर उठकर लोग सपोर्ट करें, और उसके साथ ही झारखंड में सभी दल से आग्रह करेंगे कि सब कोई सहयोग करे। झारखंड में विशेष इनका अधिकार भी बनता है। 5 वर्ष तक राज्यपाल के तौर पर यहाँ की सेवा की और निर्विवाद रूप से रहे। वह दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की सरकार को भी, लेकिन कोई उंगली इन पर नहीं उठा। माननीय सांसद और विधायकों से, पक्ष विपक्ष सारे विधायकों और सांसदों से मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड के हमारे रगों में जो खून है वो भी झारखंड का है, हमारी दादी झारखंड की हैं और हम झारखंड में 6 साल राज्यपाल के भूमिका में जो बना है हमने करने का काम किया है। झारखंडी भावना उनके साथ है और झारखंड के बारे में राज्यपाल के रूप में उन्होंने काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहा भी, इसलिए यहाँ के लोगों का विशेष लगाव है और एक आदिवासी और जनजाति महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, यह गर्व का विषय है। रांची में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को छात्राओं ने शुभकामनाएं दी। छात्राओं ने शुभकामना संदेश के साथ उन्हें एक तस्वीर भी भेंट की। बीएनआर चाणक्य में छात्राएं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में खड़ी नजर आईं।
कोरोना काल से ही देश के रियल हीरो बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद लोगों के दिल में उतर रहे हैं। देश के किसी भी कोने से अगर कोई भी सोनू सूद से मदद की गुहार लगाता है तो सोनू सूद की कोशिश रहती है कि वो उसे पूरा करें। जमशेदपुर के एक बच्ची ने सोनू अंकल से साइकिल मांगी तो महज 4 से 5 दिनों में ही प्यारी नीलंजना पॉल को सोनू सूद की ओर से साइकिल गिफ्ट मिल गया, जिसे देखकर नीलंजना पॉल खुशी से झूम उठी। ये रिपोर्ट देखिए। प्यारी सी बच्ची नीलंजना पॉल को सपनों की उड़ान भरने के लिए अभिनेता सोनू सूद ने साइकिल गिफ्ट किया है। नीलंजना पॉल बड़ी होकर IAS बनना चाहती हैं। लगन है, पढ़ने की दृढ़ इच्छा है, लेकिन ये किस्मत की मारी हुई है। जब नीलंजना पॉल का जन्म हुआ, पिता घर छोड़कर चले गए। अब जब नीलंजना पढ़ना चाहती थी, माँ ने दूसरी शादी रचा ली। नीलंजना माता पिता के रहते अनाथ हो गई। मेरी मम्मी पहले काम करके पढ़ाती थी, लेकिन मेरी मम्मी अभी दूसरा शादी कर ली है, इसलिए मेरे मामा पढ़ाते हैं। माँ के घर छोड़ने के बाद भी नीलंजना ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना पढ़ाई जारी रखी, लेकिन इस बदहाल सड़क से स्कूल जाना नीलंजना के लिए काफी मुश्किल था। वो कोरोना काल से देश के असली हीरो बन चुके सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई और 4 से 5 दिन के भीतर ने सोनू सूद ने नीलंजना के लिए ये नई चमचमाती साइकिल भेज दिया। मेरे मामा ने बहुत प्रयास किया तब जाके हुआ, लेकिन हम लोग के घर के बाहर बहुत कीचड़ है और बहुत गंदगी है, इसलिए मेरे जूते और सॉक्स गंदे हो जाते थे, इसलिए बहुत परेशानी होती थी। तब जाके हमने सोनू सूद से गुहार लगाया कि हमें साइकिल चाहिए, तब उन्होंने हमें दिलाया। नीलंजना पॉल आदित्यपुर के श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। मामा राजकुमार पॉल बड़े जतन से नीलंजना को पढ़ा रहे हैं। फीस के लिए स्थानीय विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। सबकी ओर से मदद भी मिली। अब 8वीं तक की पढ़ाई के लिए फीस की चिंता नहीं है। उधर सोनू सूद की ओर से भी साइकिल गिफ्ट में मिल चुका है। तो इसीलिए हम लोग सोनू सूद सर से गुहार लगाए थे, क्योंकि वो बहुत किसी का मदद करता है। इसीलिए हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी इसको मदद के लिए बोलेंगे अगर हेल्प करता है, लेकिन तुरंत हेल्प किया। हम लोग को 5 दिन के अंदर में इसको साइकिल दिला दिया और बच्ची अभी बहुत खुश है और रोज स्कूल जाती है और पढ़े लिख के कुछ बनना चाहती है। नीलंजना अब अपनी साइकिल पर सपनों की उड़ान भर रही हैं, जमकर पढ़ाई कर रही हैं। IAS बनने के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही हैं। जमशेदपुर से संवाददाता प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर में लटक गया है। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण स्थल का जायजा लेने मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बहुत जल्दी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा और ROB को जनता को सुपुर्द किया जाएगा। ROB का 80% काम पूरा हो चुका है। ROB के बनने से लाखों की आबादी को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या है बालू का है, जो बालू बंद होने के कारण हमारा बैकफिलिंग मटेरियल नहीं हो पा रही है और आर्टिवल का काम भी रुक जा रहा है। ये सबसे बड़ा बैकलॉग है और हम लोग को मेनली प्राइस एस्केलेशन नहीं मिल रहा है, जो कि मान के चलिए कि हम लोग को बहुत लॉस हो रहा है। जो पहले 12 महीना समय था ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का, वो हमको अभी 50 माह तक अब हो गया है। तो अभी कुछ थोड़े मामले बच गए हैं। मैं समझता हूँ 80% काम हो गया है, 20% 25% काम रुका है। जो थोड़ी त्रुटि आ रही है या थोड़ी शिथिलता आ रही है, उसको तीव्र गति में हम लोग इसका निष्पादन करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग इसका जो है विधिवत उद्घाटन भी करवाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने गढ़वा में विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने आकांक्षी जिले के विकास की प्रक्रिया को धीमा बताते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने जल्द रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की बात कही। इसकी जांच के लिए केंद्रीय टेक्निकल जांच टीम भी गढ़वा आ सकती है। समीक्षा के दौरान उन्होंने गढ़वा में किए जा रहे विकास कार्यों पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इससे ये जिला थोड़ा पिछड़ा है
बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका स्टाफ बहुत कम है, 50% से भी कम है। जहाँ अधिकारी लोग नहीं रहेंगे तो कामकाज ठीक से नहीं होगा। कम से कम पहले तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा, इसके बाद कोई भी काम कहीं रुका हुआ है, कहीं टेंडरिंग स्टेज में, कहीं सर्वे स्टेज में, ये काम बिल्कुल आगे बढ़ेगा। रामगढ़ शहर के बिजुलिया स्थित बहुप्रतीक्षित आरओबी पर गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। हालांकि अभी आरओबी का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की सुविधा और जाम से छुटकारे को लेकर आरओबी पर गाड़ियों को चलने के लिए खोल दिया गया है। 17 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण कार्य साल 2017 से शुरू हुआ था। कोविड की वजह से निर्माण कार्य में देरी हुई। आरओबी बन जाने के बाद लोग आराम से रांची, रामगढ़ और रामगढ़ शहर के बीच आराम से आना जाना कर सकेंगे। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।